आज हम आपको बताने वाले हैं भारत की 12वीं लोकसभा के सबसे युवा नेता के बारे में। जी हाँ, जिसने केवल 26 साल की उम्र में ही सांसद बनकर मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर पूरे भारतवर्ष के अंदर एक इतिहास रच दिया। उन्हीं के बारे में जिनके नाम पर केवल एक नहीं भारत के इतिहास में दो रिकॉर्ड्स हैं। दूसरा रिकॉर्ड है कि 1980 के बाद से पहली बार ऐसा कोई सीएम बना जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बार सीएम रह चुका है कंसेक्यूटिवली। अब तो आपको पता चल ही चुका है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनको आप सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं। क्या वो हमेशा से इसी तरह के ही थे? क्या हमेशा से ही योगी आदित्यनाथ का स्वभाव इतना अग्रसर था? क्या हमेशा से ही योगी आदित्यनाथ इसी तरह के व्यक्ति थे जैसा हम उन्हें आज देखते हैं? आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे योगी आदित्यनाथ जी को लेकर, तो आज हम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। 5 जून 1972 उत्तराखंड का पंचूर गांव, उस गांव में जन्म लेता है एक छोटा बच्चा जिसके पिता कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं थे, लेकिन उसका जो जन्म हुआ था एक मध्यम वर्गीय राजपूत परिवार में उसका जन्म होता है। कुल मिलाकर उसके 4 भाई और 3 बहनें थीं। 7 भाई बहनों के अंदर दूसरे स्थान पे आने वाला वो बच्चा, और उसका नाम रखा जाता है अजय सिंह बिष्ट। 10वीं की शिक्षा वो अपने ही जिले पौड़ी गढ़वाल से लेते हैं और 10वीं के बाद अपनी 12वीं की शिक्षा वो भरत सिंह इंटर कॉलेज से लेते हैं। उसके बाद वह यही नहीं रुकते, इसके बाद वह जाते हैं यूनिवर्सिटी और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से वो बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं। इसके बाद जब देखो बीएससी मैथमेटिक्स उन्होंने कर लिया है तो उसके बाद वो एमएससी मैथमेटिक्स के लिए भी एडमिशन लेते हैं। लेकिन ये वही टाइम था, आपको याद हो, ये वही टाइम था जब राम मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा मोर्चे निकाले जा रहे थे। तो उस टाइम पर वो पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर इन चीज़ों के अंदर जाते हैं, क्योंकि उनका हमेशा से मानना था राम मंदिर एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो इन चीज़ों से हटकर, थोड़ा पढ़ाई से हटकर इस दिशा में जाते हैं। और जब वो यहां पर जाते हैं तो उनकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े महंत अवैधनाथ जी। जी, महंत अवैधनाथ जी जो हैं ये गोरखपुर के महंत माने जाते हैं। महंत अवैधनाथ जी का निधन 2014 के अंदर हो गया था। यहीं से शुरू होता है अजय सिंह बिष्ट का योगी आदित्यनाथ में कन्वर्ट होना, कि किस तरीके से एक लड़का, एक सामान्य लड़का अजय सिंह बिष्ट, किस तरीके से वो संन्यास लेते हैं और वह बन जाते हैं श्री योगी आदित्यनाथ, और उनके पॉलिटिकल करियर की कैसे शुरुआत होती है। तब 15 फरवरी 1994 के अंदर महंत अवैधनाथ जी ने श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनका नाम दिया, श्री योगी आदित्यनाथ नाम रखा गया उनका, और इसी के साथ उनको गुरु दीक्षा भी दी गई। और आगे जाकर 1994 के आगे जाकर कुछ साल बाद जो महंत अवैधनाथ जी थे, महंत अवैधनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी घोषित मतलब उन्होंने उनको महंत की उपाधि दे दी। केवल महंत की उपाधि ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को महंत की उपाधि के साथ साथ उन्होंने अपना वारिस भी बनाया, एक तरह से कह सकते हैं उनको अपना सक्सेसर बनाया। महंत अवैधनाथ जी बहुत मजे हुए पॉलिटिशियंस माने जाते थे, क्योंकि महंत अवैधनाथ जी गोरखपुर सीट से ही 4 बार सांसद रह चुके थे। तो उन्होंने उनको अपना पॉलिटिकल वारिस भी बनाया, उन्होंने अपना पॉलिटिकल सक्सेसर भी उनको घोषित किया। तो 1998 के अंदर जब उन्होंने ऑफिशियली वहां पर चुनाव लड़ा गोरखपुर के अंदर, तो उन्होंने वो सीट जीती गोरखपुर की। तब से लेके आज तक योगी आदित्यनाथ जी 5 बार गोरखपुर के सांसद रह चुके हैं। बोला यही जाता है कि 1998 से शुरुआत हुई थी योगी आदित्यनाथ जी के पॉलिटिकल कैरियर की, लेकिन जब वो एमएससी के अंदर एडमिशन भी ले रहे थे तो उस टाइम पर भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा था अखिल भारतीय विद्या परिषद, एबीवीपी जिसको हम आज जानते हैं, अखिल भारतीय विद्या परिषद, उस टाइम पर भी वो थी। और उसके अंदर उन्होंने कॉलेज के लेवल पर इलेक्शंस लड़ने के लिए ट्राई करा, लेकिन एबीवीपी ने उनको सीट नहीं दी थी। तो उन्होंने कहते हैं ना, उन्होंने निर्दलीय वहां से लड़ा अपने कॉलेज की सीट से यूनियन में जाने के लिए, पर वो वहां उस चुनाव में हार गए। तो उन्होंने शुरुआत जो थी अपने चुनाव की वो बहुत पहले से कर दी थी, लेकिन 1998 के अंदर ऑफिशियली उनको उत्तराधिकारी बनाया गया और उन्होंने गोरखपुर की सीट से वहां से बीजेपी के लिए वो लड़े। श्री योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ वो एक मैगजीन योगवाणी के चीफ एडिटर भी हैं। योगवाणी के चीफ एडिटर होने के साथ साथ वह गोरखपुर मंदिर के महंत और पीठाधीश्वर भी हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सिंपलिसिटी आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो बहन है, लाइक मैंने आपको बताया था पहले कि उनकी 3 बहनें हैं, और इसी के साथ साथ उनकी जो बहनें हैं उसमें से एक बहन के बारे में भी न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि उनकी बहन
आज भी फूल माला बेचकर अपना गुजर बसर करती हैं। एक चीफ मिनिस्टर जिसका भाई लगातार 2 बार इंडिया के सबसे बड़े स्टेट से चीफ मिनिस्टर रहा हो, उसकी बहन आज भी किस तरह गुजर बसर करती है? बाय सेलिंग फ्लावर्स। सो ये सिंप्लिसिटी लेवल है योगी आदित्यनाथ जी का, ये ईमानदारी का लेवल है। इसी के साथ साथ कॉलेज के दिनों में योगी आदित्यनाथ जी ने एक और चीज करी थी, उन्होंने एक संस्था को स्थापित करा था जिसका नाम रखा गया था हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी जो है, इसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लग चुके हैं आज तक, इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस भी हैं कि इन्होंने 2 समुदायों के बीच में आपस में बहुत ज्यादा झगड़े करवाए हैं, कुछ लोगों को मारे जाने की भी इन पे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आज तक सारे ही केसेस अनसॉल्व्ड हैं। आज तक सारे ही केसेस अनसॉल्व्ड हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वालिटीज दैट योगी आदित्यनाथ जी इज हैविंग। वो उनकी सिंप्लिसिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो हमेशा एक आपको सादा भगवा कुर्ते के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा बंठन के चलना वो पसंद करते नहीं हैं, है ना। और इसी के साथ साथ उनका जो सुबह का जब वो सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहला कार्य, अपना खुद का ब्रेकफास्ट करने से पहले जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है कि गौ माता को जाकर खाना खिलाना। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम वो अपने जीवन में मानते हैं इस चीज़ को। मंदिरों में, पूजा पाठ में, अच्छी चीज़ों में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है और वो हमेशा यूथ को इसी चीज़ के लिए गाइड करते हैं कि कभी भी अपने रिलीजन से मत भागो, हमेशा सिंप्लिसिटी लेवल को अप रखो और जो हो उसके होने पर तुम गर्व रखो। इन दी एंड हम बात कर लेते हैं एक एमपी से सीएम बनने का सफ़र। 2016 की ये बात है। 2016 वही साल के आसपास की बात आ रही थी जब केजरीवाल जी की सरकार, आपने बीजेपी को टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर बुरी तरह से हरा दिया था। तो उस समय आपका बहुत बड़ा दबदबा था और उस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही थी उत्तर प्रदेश की सीट, क्योंकि देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही थी। तो उस समय बीजेपी की मीटिंग हुई गोरखपुर मंदिर के अंदर, गोरखपुरनाथ मंदिर के अंदर जब उनकी मीटिंग हुई, वहाँ पे आरएसएस के सभी बड़े नेता आए, बीजेपी की भी सभी बड़े नेता आए, एबीवीपी के भी लोग आए और उन सब लोगों ने आपस में मिलकर ये मीटिंग करी और उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि आगे आने वाले चुनाव के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ही चेहरा होंगे सीएम उम्मीदवार का। आई होप कि आपको योगी आदित्यनाथ जी के बारे में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। कोशिश करिएगा भाई ये सारी इंफॉर्मेशन आप हर किसी को पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड ही मेक अस फील प्राउड एज वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी आर द सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। थैंक यू।